हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हम लोग का संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा को जानेंगे, भेद को भी पढ़ेंगे और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। क्योंकि आज जो है संज्ञा का हम लोग महा मैराथन क्लास को करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, संज्ञा के। तो चलिए देखें, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि, ये सभी हमारे संज्ञा हैं। ठीक है, क्योंकि ये नाउन पर्सन है, अर्थात नाम है। किसी भी चीज़ का अगर नाम आ जाए आपके सामने, वो क्या होते हैं हमारा भाई, क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज में है, संज्ञा के भेद दो को उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्लियर है? कौन कौन? चलिए पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 भेद संज्ञा के होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक में पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण को दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे व्यक्तिवाचक के सर्वाधिक संख्याओं के बारे में। देखिए, व्यक्तियों के नाम पर तुलसीदास, महेश, राम आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे नदियों के नाम पर, गंगा, गंडक, यमुना आदि। समुद्र के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। महादेशों के नाम, एशिया, यूरोप आदि। देशों के नाम, चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। नगरों के नाम, जमशेदपुर, क्या है भाई, जमशेदपुर, पटना, रांची आदि। राज्यों के नाम, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। ये सभी आपके क्या है भाई, ये सभी जो है आपके संज्ञा हैं। ये जितनी भी हैं यहाँ पे नाम, अर्थात नाउन पर्सन जितनी भी आएंगे वो संज्ञा है। लेकिन ये जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं, किसी खास नामों को बताता है। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही हैं ग्रह नक्षत्रों के नाम, चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीनों के नाम, आश्विन, कार्तिक, जनवरी इत्यादि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। ठीक है, जो भी भाई बहन इस चैनल पे न्यू हैं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB, क्योंकि आप लोगों को जो वीडियो इसमें अपलोड होंगे नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। तो चलिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग संज्ञा को पढ़िए। फिलहाल देखिए अगला है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध की है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति को सूचित ना करके बल्कि पूरे मानव जाति का बोध कराती है। ठीक है, मनुष्य जो हम लोग बोलते हैं वो पूरे मानव जाति का बोध कराती है। अगर हम लोग गाय बोलते हैं तो वह पूरी गौ जाति का बोध कराती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, पशुओं, पक्षियों एवं कीटों पतंगों के नाम, खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। ये जो है जाति का बोध करा रहा है। पक्षी जाति का बोध करा रहा है।
पशु जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। और ये जो कीट पतंग जो है इस जाति का बोध करा रहा है। अब फल, सब्जियों तथा फूलों के नाम में देखिए, केला, आम, केला, परवल, पालक, जूही आदि। पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि का सामान जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी आदि, ये सभी जो है किसी न किसी जाति का बोध करा रहा है। अन्न, मसाले, मिठास आदि पदार्थ के नाम जैसे गेहूँ, चावल, जलेबी, तेजपत्ता, रसगुल्ला आदि, ठीक है, ये किसी न किसी प्रकार से जाति का बोध करा रहा है। क्लियर है। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दे करके स्पष्ट करें। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। ये सब जो है व्यक्ति या पदार्थ के गुण या धर्म को व्यक्त करते हैं। देखिए, जैसे अच्छाई, किसी व्यक्ति में अच्छाई रहता है। चौड़ाई, ठीक है, किसी वस्तु या पदार्थ का चौड़ाई। मिठास, मिठास की भावनाएं। लंबाई, किसी भी चीज़ का, वस्तु का भी हो सकता है या व्यक्ति का भी लंबाई हो सकता है। वीरता, वीरता जो है कौन दिखा सकता है, व्यक्ति ही दिखा सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ों के भाव या गुण जो होते हैं, भाववाचक संज्ञा गुण या धर्म को बताते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुण में क्या क्या चीज़ है भैया, कुशग्रता, चतुराई, सौंदर्य इत्यादि, ये गुण को बताते हैं। अब देखिए, भाव कृपणता, पित्रता, शत्रुता इत्यादि, ये भाव को प्रकट करते हैं। अवस्था, जैसे अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि, ये सभी किसी न किसी रूप में अवस्थाओं को दर्शाते हैं। माप में देखिए, माप में ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि, ये सब चीज़ जो है मापों को दर्शाते हैं, ठीक है। क्रिया में जैसे देख लीजिए, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, ये सभी जो है क्रिया है। गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि, ये सभी गति का भाव को बोध कराता है। स्वाद में देखिए, कड़वापन, कसेलापन, ठीक है। अगला है तितास, मिठास आदि, ये सभी किसी न किसी रूप में स्वाद को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगला है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, यहाँ पे डब्बा होगा, यहाँ पे झब्बा चल गया, डब्बा होगा, डब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि, ठीक है। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक का, उनके समूहों का बोध कराते हैं। वो समूहवाचक जो है संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है, ठीक है। अब एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी आपका घी है और 1 किलो घी भी घी है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली इत्यादि जो कह ले। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। भाववाचक संज्ञा की प्रायः पांच प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला संज्ञाओं से, दूसरा विशेषणों से, तीसरा सर्वनामों से, चौथा क्रियाओं से और पांचवा अपयवों से। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है या कितने प्रकार के होते हैं शब्दों से, तो आप लोग लगा दीजिएगा 5 प्रकार, ठीक है ना। 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं।
जो भी भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। भाई अगर महा मैराथन क्लास हो रहा है तो एक तो सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब में क्या जाता है, बस सब्सक्राइब का बटन को चाप दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बस यही तो मैं चाहता हूँ, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त हो। जो भी जानकारी प्राप्त हो वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सफल का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए असफलता, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी असफल। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सफलता। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है, सफलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सा संज्ञा है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। फटाफट इसका आंसर क्लियर कीजिए आप लोग। जी हाँ, सफलता कौन सा है, भाववाचक है। क्लियर है, क्या है, भाववाचक, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। ऑप्शन ए मेरी, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी करो। फटाफट इसका आंसर कीजिएगा, तीन का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, मेरी निर्धनता पर दया करो। भाई जो निर्धनता है ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए दक्षिणार्थ, ऑप्शन बी दक्षिणा, ऑप्शन सी दक्ष, ऑप्शन डी दक्षिण। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण शब्द में संज्ञा दक्षिण ही है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चार का डी हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग पाँचवा नंबर पे। देखिए जाति का भाववाचक संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन ए जातीयता, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी जातिता, ऑप्शन डी जातीय। क्लियर कीजिएगा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातीयता। ठीक है, पाँच का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए हम लोग छठा नंबर पे चलते हैं। देखिए छठा नंबर है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी बचपन। छः का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बचपन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। जाति, राष्ट्रीय, मानव, मित्रता। जी हाँ दोस्तों, ता का बाद आ रहा है तो मित्रता हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में ता लगा रहता है। ठीक है, इसीलिए राइट ऑप्शन इज डी। चलिए अगला चलते हैं आठवां नंबर पे। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी मनुष्यता, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी राष्ट्रीय। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मनुष्यता हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नौवां नंबर पे। नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए गुच्छा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी मित्रता।
जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा गुच्छा। ठीक है, गुच्छा में ये समूहवाचक का बोध कराता है। गुच्छा में चाहे तो चाबी का गुच्छा हो सकता है, या आम का गुच्छा हो सकता है, लीची का गुच्छा हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, अंगूर के भी गुच्छे हो सकते हैं। तो गुच्छा जो है एक समूह में रहता है। ठीक है ना, चाबी अगर आप एक गुच्छे में रखिएगा तो 10 चाबी रहेंगे, तो एक समूह में रहता है, इसीलिए समूहवाचक जो है राइट आंसर हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए गुच्छा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। तो अगर आप इसका बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, मित्रता बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति से भी मित्रता हो सकता है, लेकिन सेना जो है भाई, सेना आपका यह एक समूह में रहता है। ठीक है, सेना किस में रहता है, समूह में रहता है। एक सैनिक, सैनिक अर्थात एक सैनिक, तो सेना का बात आ रहा है तो सेना भाई समूह में रहता है, तो इसलिए राइट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट 11वां नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। व्यक्तिवाचक का बात हो रहा है भाई। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी मित्रता। जी हाँ दोस्तों, अगर जाति बोलिएगा तो ये गलत हो जाएगा, मित्रता बोलिएगा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाववाचक है, सेना बोलिएगा ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह समूहवाचक संज्ञा है। तो आपका जो है भारत, भारत भाई यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भारत यह देश की बात हो रही है, तो देश व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? किसी खास स्थान का नाम है, जगह का नाम है, या किसी खास देश का नाम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी रामचरितमानस। 12 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, ये तो होगा नहीं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक, ये रामचरितमानस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी मित्रता। आप लोग तो पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं, जाति, जाति तो नहीं होगा, सेना भी नहीं होगा क्योंकि यह समूह में आता है, मित्रता या भाव का बात हो रहा है, तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कहा, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी मित्रता। 14 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल पे। देखिए आज आप लोगों का लगभग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव होने वाली है, तो आप लोग सही सही आंसर दीजिए और आप लोग देखिएगा कि कितना सही हो रहा है आप लोगों का 25-30 में से। देखिए निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी मित्रता। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, शराब। ठीक है, यह द्रव्यवाचक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। जी 16 का क्या हो जाएगा, संज्ञा। भाई हम लोग संज्ञा ना पढ़ रहे हैं, संज्ञा में ही ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को जो बोध कराते हैं उसी को ना हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए हम लोग 17 नंबर पे चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये तो कहने वाली बात है नहीं, तो संज्ञा के क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसका आंसर क्लियर कीजिए आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे विशेष का बात हो रहा है। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष का बात बोल रहा है, किसी खास स्थान या वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखिए 19वां नंबर है, किसी वस्तु या प्रणाली की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। चलिए 19 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे बोध हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर पे। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। चलिए 20 का राइट आंसर आप लोग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे धर्म या गुण का बोध का बात हो रहा है, तो यह जो है आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हमने पढ़ाया संज्ञा का टॉपिक, किस चीज़ का, संज्ञा का टॉपिक पढ़ाया। उसमें हमने आपको 20 ऑब्जेक्टिव कराया, तो 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना सही लगाए आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।